पैसा 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 है तो बाकी ज़रूरतों जैसा। पता नहीं क्यों लोग माने इसको भगवान जैसा। पैसा ना हो तो परेशान, हो तो भी परेशान। कम है तो भी परेशान, और ज़्यादा है तो हद से ज़्यादा परेशान। मिल जाए ज़्यादा तो भी डर, खो जाए तो भी डर, चोरी हो जाए तो राम 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 राम। इसका ज़्यादा या कम होना ले इंसान की जान। ये हो तो भी, ना हो तो भी इंसान परेशान। पैसे पैसे तुझे कमाओ कैसे, बचाओ कैसे, छुपाओ कैसे, मरते समय साथ लेकर जाओ कैसे। मेरे अमीर दोस्तों, ये मनी राम यानी पैसा लोगों की रिच या पुअर की कैटेगरी डिसाइड कर देता है। दोस्तों, अमीरी कैसे मिलती है आज मैं आपको द रिच डैड पुअर डैड की बुक समरी से बताने वाला हूँ। रॉबर्ट कियोसाकी द रिच डैड पुअर डैड के ऑथर यानी लेखक हैं। शायद ही कोई अमीर इंसान हो मॉडर्न ज़माने में जिसने इनकी बुक पढ़ी ना हो, द रिच डैड पुअर डैड। इस बुक में 6 चैप्टर्स हैं। हर चैप्टर रॉबर्ट कियोसाकी की रियल लाइफ स्टोरी से मिलती सीख है जो वो खुद रीडर्स को बताना चाहते हैं। रीडर्स को रिच और पुअर के अंतर को साफ करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, चलिए चैप्टर 1 की शुरुआत करते हैं। चैप्टर 1, द रिच डोंट वर्क फॉर मनी। दोस्तों, रॉबर्ट कियोसाकी इस चैप्टर में कहते हैं कि रिच कभी पैसों के लिए काम नहीं करते, उनके लिए पैसा काम करता है। वे काम को सीखने और खुद को अपग्रेड करने में विश्वास रखते हैं। वो ज़्यादा सैलरी, प्रमोशन, पोस्ट के भूखे नहीं होते। उनको पता होता है कि उनकी काबिलियत और दिमाग एक दिन अथाह पैसा लेकर आएगा। रिच माइंडसेट वाला इंसान हमेशा चाहे बिजनेस करे या नौकरी, अपनी ईमानदारी और मेहनत जारी रखता है। कस्टमर और मालिक का भला करके ही उसका भला होगा, ये उसे पता होता है। वहीं दूसरी तरफ गरीब, पुअर पर्सन, ये गरीब कैटेगरी के लोग उल्टा सोचते हैं। अमीरों को गलत और लालची, धोखेबाज कहते हैं। उनसे जलन होती है, उनको दे फील जेलस। गरीबी बस एक सोच या माइंडसेट है। अंतर व्यवहार और समझदारी में दिखाई देता है। यही बात चैप्टर 1 में सिखाई जाती है। चैप्टर 2, व्हाई टीच फाइनेंशियल लिटरेसी। रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि उनके पिता एक स्कूल टीचर थे जो हमेशा पैसों को लेकर नैरो माइंडेड सोच रखते थे और वो कभी ज़्यादा पैसे वाले नहीं बने। बल्कि रॉबर्ट के एक फ्रेंड जिसके डैड रिच थे, पैसों से भी सोच से भी, उनकी खुद की एक कंपनी थी। जब भी रॉबर्ट अपने फ्रेंड के साथ उसके घर जाते तो उसके पिता से मिलने पर वो काफ़ी कुछ सीखा करते थे, पूछा करते थे। और इसीलिए रॉबर्ट अपने पापा को पुअर डैड और फ्रेंड के पापा को रिच डैड बुलाते हैं। और उन्हीं से मिली सीख के ऊपर उन्होंने किताब लिख डाली और उन मिली सीख को अपने लाइफ में अप्लाई करके रॉबर्ट एक बहुत बड़े ऑथर, इन्वेस्टर, बिजनेसमैन, लाइफ कोच बन गए। और वो जिंदा हैं, 77-78 ईयर्स के हैं वो। उनके पास काफ़ी दौलत है और पैसा है और जो बढ़ते ही जा रहा है। रॉबर्ट कियोसाकी सभी नैरो माइंडेड बातों और लोगों से मीलों दूर हैं और शायद इसीलिए उन्होंने एक 35 साल की लेडी से शादी की जो उनकी उम्र से आधी उम्र की है। ये अगर इंडिया में ऐसा होता है तो ये एक टैबू की तरह है, एक अचंभा है कि ये क्या हो गया, इतनी उम्र के इंसान ने अपने से आधी उम्र, बेटी जैसी उम्र की लड़की से शादी कर ली। लेकिन सोच का फ़र्क है।
ये एक एग्जाम्पल था उनकी सोच का। दूसरे चैप्टर में रॉबर्ट कहते हैं कि सबसे पहले बच्चों को झूठी बेबुनियाद बातों से दूर करना चाहिए। उनको पैसों को लेकर कमाने, बचाने, बढ़ाने और मदद करने की धारणा सिखानी चाहिए। स्कूलों में एक सब्जेक्ट फाइनेंशियल लिटरेसी का होना चाहिए। पैसा और पैसे वाले गलत नहीं होते, ये सिखाना चाहिए। लोगों का कर्म गलत होता है, जिससे पता चलता है कि इंसान गलत है या नहीं। पैसा तो पैसा है, जो जीने के लिए बहुत ज़रूरी होता है मेरे दोस्त, ये तो आपको पता ही है। जिस देश में आर्थिक साक्षरता यानी फाइनेंशियल लिटरेसी ज़्यादा है, वो देश विकसित है, डेवलप्ड है। इंडिया के स्कूल में गुलामी, नौकरी, यस सर, यस मैडम, ये वाली ब्रिटिश की फैलाई लिटरेसी है। इसलिए आज भी लोग ऑनलाइन, ऑफलाइन जॉब, काम ढूंढ रहे हैं, तरीके ढूंढ रहे हैं। देश की नीति नियमों में फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत कमज़ोर है। लोगों को अभी तक जानकारी ही नहीं है कि पैसों का ज्ञान होता क्या है। पैसों को सिर्फ सामान खरीदने का ज़रिया मानते हैं लोग। ये एक पेड़ की तरह है जो सींचा जाए पौधा लगाने के बाद तो बाद में बड़ा वृक्ष बनता है और फिर सींचने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सालों साल, पीढ़ियों तक वो आपकी सेवा में लगा रहता है। इसी तरह पैसों का वृक्ष होता है। लेकिन ये वृक्ष तो तब लगे जब हमारे देश में फाइनेंशियल लिटरेसी को फैलाया जाए। रॉबर्ट का कहना है कि अपने एसेट्स को बढ़ाओ, लायबिलिटीज़ को कम करो, बेसिक लाइफ जियो, ज़रूरी चीज़ों को ही खरीदो, बचा हुआ पैसा इन्वेस्ट करो। अगर एसेट्स ज़्यादा होंगे तो आपके पैसों की ताकत बढ़ेगी, लेकिन अगर लायबिलिटीज़ यानी खर्च ज़्यादा होगा तो वो आपको गरीब, बीमार कर देगा। इसलिए फाइनेंशियल लिटरेसी मस्ट है, यानी बहुत ज़रूरी है हमारे देश में। पैसों की बातें करना, पैसों को कमाने का सीखना गलत नहीं होता। बच्चे और यूथ को पुरानी सोच और माइंडसेट से बाहर आना पड़ेगा। चैप्टर 3, माइंड योर ओन बिजनेस। अपने काम पर ध्यान दो। रॉबर्ट कहते हैं कि अगर आप अपने काम पर फोकस करते हो तो आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, वहीं सफलता और पैसा क्रिएट हो जाएगा। लोगों की मत सुनो, लोगों की ना सुनकर सिर्फ एक्सपर्ट, नॉलेज वाले इंसान की बातें सुनो जो आपको पैसों से, तरक्की से जोड़े। क्योंकि लोगों की अलग अलग राय होती है, आपको अलग अलग दिशाओं में भटका देगी, फिर आप अपने गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे। चैप्टर 4, द हिस्ट्री ऑफ टैक्सेस एंड पावर ऑफ कॉरपोरेशंस। टैक्स ये तो आपको पता ही है, कॉरपोरेशन यानी कंपनियां। दोस्तों, पास्ट में अमीरों ने गरीबों से टैक्स वसूल के नियमों को शुरू करवाकर सरकार को फ़ायदा दिलवाया। इतिहास में ये हुआ है। फिर महंगाई बढ़ गई, गरीब और गरीब हो गए। उसी का फ़ायदा लेकर, सरकार से फंड लेकर अमीरों ने सस्ते में सामान खरीदा, ज़मीन खरीदी, लोन लिए और गरीबों में अपने प्रोडक्ट बनाकर बेचना शुरू किया। इस तरह वे अमीर और भी पैसे वाले हो गए। ये कोई चोरी नहीं कर रहे हैं, ये लापरवाह गरीबों को अपनी सीढ़ी बना रहे हैं। और ये गरीब हैं जो सीढ़ी बनकर अमीरों की मदद कर रहे हैं। मदद करना गलत नहीं, पर खुद को बर्बाद करना बिल्कुल गलत है। आज इंडिया में कुछ ही परसेंटेज लोग टैक्स भरते हैं। सरकार के पास फंड की कमी होती है और वो कुछ ज़रूरी जो सोसाइटी के लिए, पब्लिक के लिए काम होते हैं वो ठीक ठाक हो नहीं पाता, जैसे एजुकेशन, हॉस्पिटल, पब्लिक टॉयलेट, रहने की सुविधा, खेती की सुविधा वगैरह वगैरह। दूसरी तरफ अमीर बिजनेसमैन अपने छोटे बड़े हर प्रोडक्ट पर टैक्स लेते हैं इनडायरेक्टली। फिर टैक्स का रिबेट, बैंक से लोन भी लेते हैं।
नए बिजनेस खड़े करते हैं और खुद का कॉरपोरेशन होता है, उनका कंपनियां होती हैं। जहां टैक्स गरीबों की टेंशन है, वहीं अमीरों के लिए और अमीर बनने का रास्ता है। इसलिए टैक्स की समझ, नॉलेज लेना कितना ज़रूरी है। और ये ज़रूरी भी इसलिए है क्योंकि हमारे संविधान, इंडियन डेमोक्रेसी कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा गया है कि टैक्स का होना ज़रूरी है, उसी से जनता का भला होगा। हालांकि ये नियम भी अमीरों की ही गिफ्ट है, ब्रिटिश, और वही पढ़ाई कर कर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए लोगों ने तैयारी की थी। फिर बात आती है अपने बच्चों को मार्केट, पैसा, बाजार, बजट, इन्वेस्टमेंट, फिनेंस, रिस्क एपेटाइट, प्लानिंग, सेविंग जैसी बातें सिखाने का। अपने बच्चों को पैसों के बारे में, दौलत के बारे में जानकारी दो। अगर वो कहीं से लेना चाहते हैं तो लेने दो। पैसों की बातें करते हैं तो उनको रोको मत। बाकी सारे कामों को करते करते अगर उनकी जानकारी पैसों को लेकर बढ़ रही है तो इसमें बुरा क्या है। चैप्टर 5, द रिच इन्वेंट मनी। अमीर पैसा बना लेते हैं। पैसा डॉलर, रुपीस, यूरो, बिटकॉइन, क्रिप्टो, गोल्ड एट्सेट्रा एट्सेट्रा। इसकी कमी उनको होती है जो इसे कमाना चाहते हैं। रिच तो हमेशा पैसे यानी मनी को क्रिएट करते हैं। ये हर समय पैसे कमाने, बढ़ाने, मनी के नए रास्ते खोजने में लगे होते हैं। रिच सिर्फ इंतज़ार करता है। 8 घंटे की ड्यूटी, 12 घंटे की ड्यूटी, महीना ख़त्म, 4 छुट्टी, 10 दिन बाद एक सैलरी, यानी 30 दिन की नौकरी, 10 दिन का इंतज़ार, 40 दिन के बाद एक पगार, एक तनख्वाह, एक सैलरी, और 4 दिन यूज़ करेंगे पैसे और फिर खर्च, खाली, फिर से पॉकेट एम्प्टी, फिर परेशान, फिर वही नौकरी। यही है मिडिल क्लास या गरीब की पहचान। रिच सिर्फ अपने लिए काम नहीं करते, इनडायरेक्टली समाज, देश, दुनिया को भी इसका फ़ायदा देते हैं। रिच हमेशा क्रिएशन, गिविंग और सर्विस की तरफ लगातार काम करते रहते हैं, चाहे वो गरीब समझे या ना समझे। आज लोगों के हाथ में अगर स्मार्टफोन है, इंटरनेट है, 200-250 रुपये में इंटरनेट का रिचार्ज मिलता है। 8 से 10 हज़ार में, 12 हज़ार, 15 हज़ार में ज़रूरत के हिसाब से फ़ोन मिल जाते हैं, स्मार्टफोन मिल जाते हैं। हर टेक्नोलॉजी, हर चीज़ सस्ती हुई है, लोन्स मिलने शुरू हो गए हैं। इसी वजह से लोग वगैरह वगैरह में खर्च कर रहे हैं, वरना ये होता ही कैसे। ये किसकी देन है? अमीरों की। हालांकि इसमें तिकड़म है, टेक्निक है, वो अभी भी गरीबों को इस्तेमाल करके पैसे कमा रहे हैं। लेकिन ये कितना सुविधाजनक माहौल बन गया है कि आपकी उंगलियों के इशारे पर चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन गरीब है, कुछ करना नहीं चाहता, आलसी, इंतज़ार में, ये सोचता हुआ बैठा है कि कभी कुछ अच्छा होगा, हमारे भी भाग्य जगेंगे। और दुनिया भर के कर्मकांड, पूजा पाठ, भगवान, दर्शन, दुनिया भर की चीज़ें कर रहा है और विश्वास कर रहा है, उम्मीद लगाए बैठा है बेकार लोगों से, बेकार तरीक़ों से। होना कुछ नहीं है, और खाली एम्प्टी, सूखा, ऐसी हालत हो जाएगी। इसलिए अपने माइंडसेट को रिच की तरह बनाइए, बदलाव लाइए। अगर आप चाहेंगे तो ज़रूर होगा। अपने आप को तैयार कीजिए भविष्य के लिए। कम से कम अपने बच्चों को अच्छा जीवन मिले, उसकी तैयारी तो कीजिए। चैप्टर 6, वर्क टू लर्न, डोंट वर्क फॉर मनी। सीखने के लिए काम करो, पैसे के लिए काम मत करो, चाहे वो नौकरी हो या बिजनेस। रॉबर्ट 6 चैप्टर में कहते हैं कि कोई भी अमीरी या दौलत हमेशा नहीं टिकती। यह अमीरों को अच्छी तरह पता होता है। इसलिए सीखने के काम को कभी बंद ना करो, क्योंकि आपको सुख और खुशी
सीखने की कला ही देती है। रिच हमेशा पढ़ते हैं, सीखते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, नॉलेज को अपग्रेड करते रहते हैं। दोस्तों, इंडिया में इसकी ज़रूरत ज़्यादा है। भारत में लोग पैसा कमाकर दिखावे और ऐशो आराम में लग जाते हैं, लग्जूरियस लाइफ को जीना शुरू कर देते हैं, नकल करने लग जाते हैं बड़े अमीरों की। रॉबर्ट कियोसाकी ने अपने रिच डैड से यही सीखा कि पैसे का दिखावा पैसा ख़त्म कर देगा। लग्जरी लाइफ तब जियो जब आपका पैसा ही ढेर सारा पैसा देने लगे। शुरुआत में सेविंग, इन्वेस्टमेंट्स, इन सब बातों की सोचो। बचत कैसे होगी? कमा तो सब लेंगे, लेकिन बचाते बहुत कम लोग हैं। लोग महंगी ज्वेलरी, घर, कार, ब्रांडेड कपड़े लेने लगते हैं, और वो भी EMI, क्रेडिट कार्ड से लोन पर ले लेते हैं। उनकी हर महीने की मेहनत का पैसा लोन और ब्याज भरने में चला जाता है। इसीलिए अपनी फाइनेंशियल नॉलेज को ग्रो करना ज़रूरी है। तो मेरे अमीर दोस्तों, आज की समरी आपके लिए फ़ायदेमंद हो, ये मेरी प्रार्थना है। और ऊपर वाले से मैं दुआ करूँगा कि आपके घर में बहुत सारे पैसे बरसे और आपको ये समझ मिले कि पैसा बढ़ता कैसे है। आप नॉलेज, हेल्थ, खुशी, सेहत एंड पैसों से धनवान बने। इसी उम्मीद के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए। काइंडली लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट फॉर योर सजेशंस। Your support and love will come back to you in many folds of richness. Happy rich life and happy new year 2024.